आर्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सोशल सर्विसेज व प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत की ओर से प्रदेश भर के 120 मुस्लिम प्रतिभावान विद्यार्थियों को किया सम्मान। संधि कैंप स्थित होटल आर्को पैलेस में प्रदेश भर के मुस्लिम मेधावी स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। प्रोग्राम में 10वीं व 12वीं कक्षा में स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया, उन 120 प्रतिभावान स्टूडेंट्स को प्रशस्ति पत्र, मेडल और नकद राशि देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर पीसीसी पूर्व मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि अपने मिशन पर हमेशा फोकस करें, हार नहीं माने। खास तौर पर उन्होंने बेटियों के लिए कहा कि एक बेटी पढ़ती है तो 3 खानदान आगे बढ़ते हैं। अब्दुल लतीफ आर्को ने कहा कि मेधावी स्टूडेंट्स का प्रतिभावान सम्मान समारोह का 13वां साल है और इस बार 120 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। इस मौके के साथ ही इंग्लिश में स्पीकिंग कोर्स व RAS IAS की कोचिंग के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि माँ बाप अपनी औलाद को शिक्षा के प्रति जागरूक करें और दहेज व फिजूल खर्ची की जगह उन्हें तालीम पर खर्च करें। प्रोग्राम में पंडित ब्रिज किशोर शर्मा, राजा राम मील, शौकत कुरैशी सहित समाज के कई गणमान्य लोग शिरकत करने पहुंचे। कहते हैं ना कि बच्ची माँ के बराबर होती है। महिला किसी भी उम्र की हो, उसमें माँ का गुण होता है। वो महिला मेरे पास आई, मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, वो अल्ट्रा मॉडर्न महिला थी, जीन्स पहने हुए। तो मुझसे आकर बोली, मैम कैन आई टेक ए सेल्फी विथ यू? तो मैंने उसको ऐसे करके कहा, कहाँ रहती हो? ये जयपुर। मैंने कहा राइट, जयपुर सही है ना, तो मैं भी जानती हूँ, रहती गाँव की माल्य नगर। तो मैंने उससे कहा डिड यू वोट फॉर मी? क्योंकि जिस व्यक्ति पर नश होता है ना, उसके दिमाग में वही घूमता है, और वो चौथा ही दिन था। तो उसने मेरे को ऐसे देखा, मेरी साहब आपको साहब, उसने बोली नो। मैंने कहा देन व्हाई डू यू वांट टू टेक अ सेल्फी विद मी? मैंने सीधा प्रश्न किया। उसने कहा कि बिकॉज़ यू आर अ नाइस लीडर, अ नाइस ओरेटर, अ नाइस वुमन। मैंने कहा देन आल्सो यू डिडंट वोट फॉर मी, देन हाउ कैन आई बी अ नाइस लीडर? Now you tell me, where do you reside? तो उसने कहा कि just opposite to your office, where you had the head office. मैंने कहा गिरधर मार्ग पे रहती हो? बोली हाँ। कॉलोनी का नाम बताओ। एक काला कॉलोनी। मैंने कहा तुम्हारे जीवन स्तर को तो मैंने बहुत अच्छा बनाने का जो प्रयास हो सकता था किया, सड़क बनाई, सीवर बनाई, पट्टे दिलाने कुछ बोली बिल्कुल किया आपने। मैंने कहा फिर क्यों नहीं किया तुमने जो? क्योंकि आप कमल पर नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा धरती किसके लिए फटे? मेरे लिए नहीं। जो विवेकशील होकर के सिर्फ सिंबल्स पे वोट करना जानते हो, दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद सोसाइटी। वो दिन था, उस दिन के बाद मुझे समझ में आ गई सारी बात। आपके लिए क्या मुफीद है? अपने चिचोड़ जी होते तो मैं बताती हूँ मुफीद क्या होता है। आप वहां लड़ रहे हो जहां जीत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन लड़ तो रहे हो ना। आज भी मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना है मालवीय नगर में, जो मैं नहीं जाती थी। अब तक मैंने 3-4 दिन से जाना शुरू किया। तो बुजुर्गवार मेरे घर आए थे, कल ही आए थे, मुझसे बोले कि हम पेंशनर्स हैं और तुम्हें हमेशा की तरह आना है। तो मैंने बोला क्या करूंगी आप करके? जिसको जिताए वो नाराज हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा इसकी ऐसे शब्द बोले, मैं बोलूं आपको आना है। और जब उन्हें लगा कि शायद ही नहीं आएंगी, तो उन्होंने उनका लेटर हेड निकाला और बोले आप भी विशिष्ट अतिथि हो, ये भी विशिष्ट अतिथि है, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन आप आना जरूर। तो मैंने कहा अगर आपका काम नहीं तो काम नहीं होगा तो ना हो। हम उम्र के उस दौर में जब सब कुछ देख लिया, एक छोटी सी लालसा और गैदरिंग के लिए हम इकट्ठे होते हैं, अपनी बेटी को उससे अलग नहीं। तो मैं 120 बच्चे जिनका हमने सम्मान किया है, और इसमें 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों का हमने सम्मानित किया है। इसमें जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके 85% से अबाउट जिनके नंबर हैं, 85% और उससे अबाउट उनको हमने सम्मानित किया।
सम्मानित में हमने हर बच्चे को 1,000 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल ये हमने दिया। इसके साथ साथ जो हमने कोशिश की है वो ये की है कि हमने उन बच्चों को हायर तालीम किस तरह से ली जाए और उनमें जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्होंने इसके लिए रास्ता बताया और हमने एक कोचिंग का इंतज़ाम किया है कि जो बच्चा RS की IAS की कोचिंग करना चाहता है वो मात्र 2,000 रुपये महीने में हमारी संस्था से जुड़कर 2,000 रुपये महीने में कोचिंग उसकी करा देंगे हम, अगर ये बच्चा भी चाहेगा हायर तालीम में जाने के लिए। और हमने बच्चों को ये भी समझाने की कोशिश की है कि भाई 12वीं क्लास के बाद जब आप ग्रेजुएशन करें तो 12वीं से ही आप ग्रेजुएशन से ही अपनी RS की तैयारी शुरू कर दें। ऐसे वो बना दिए, उसके बारे में एक्सपर्ट्स ने समझाया है कि आप 12वीं के बाद जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आप साथ साथ ये कोर्स ले लें और इस तरह से पढ़ें ताकि आप ग्रेजुएशन करते ही कंपटीशन की तैयारी में आप बैठ सकते हैं और काफ़ी कुछ नॉलेज आपको बढ़ जाएगी। तो इसके लिए भी हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया कि बच्चों को मोटिवेशन दिलाया है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ आई हैं वो आज बहुत सी चीज़ें समझ के गई है और अब ये भी हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि आप अपनी बच्चियों को पैसे की वजह से तालीम दिलाने से ना रोकेंगे। फ़िज़ा को देखकर कि फ़िज़ा बड़ी ख़राब है, बच्चियों के मामले में आप फ़िज़ा का इंतज़ाम करें, बच्चियों को समझाएं, बच्चियों को वाच करें, बच्चियों की हिफाजत करें, ये सब तो करें लेकिन तालीम इसलिए ना छुड़ाएं कि आजकल फ़िज़ा ख़राब है, ये कहकर के हम अपनी कौम को पीछे कर रहे हैं। हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ेंगी तो पूरा माशरा पढ़ा लिखा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे सर पे दाग लगा हुआ है कि हम दलितों से पिछड़े हैं, बहुत जल्द हम इसको कवर करेंगे और हमारा जो मुकाम असली मुकाम है जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है कि सबसे आला कौम अगर कोई होगी तो वो मुस्लिम होगी, लेकिन आज हम सबसे पीछे हो गए हैं। वापस वो मुकाम हासिल करने के लिए पूरी कौम जद्दोजहद कर रही है, ऐसा हमें महसूस भी हो रहा है और ऐसा हम आगे चल के इंतजाम भी करेंगे कि लोगों की तकलीफ में हम क्या मदद कर सकते हैं, पूरी मदद करें। वो शादियाँ जब बच्चों के माँ बाप करते हैं तो बेपनाह खर्च करते हैं, वो ये तय करें कि हम बगैर दहेज की शादी करें और तालीम में हम हायर तालीम तक जाएंगे। अपने माँ बाप को इस बात के लिए पाबंद करें कि आप हमारी तालीम पर खर्च कर दो, हमारी शादी पर खर्च मत करो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा गलत काम हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि तालीम पे खर्च माँ बाप नहीं करते और शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। यही मैसेज आज हमने पूरे समाज को भी दिया है कि अपनी तालीम पे खर्च करना सीखो और फिजूल खर्ची और काम करना बंद करो।